अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक की खसूसी नशरियात रमज़ान फ़िज़ान में आप सबको बहुत बहुत मुबारक और सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ बुशरा खान, आपकी मेज़बान, और मेरे साथ हैं। डॉक्टर उमर आदिल। और आज आपको बताते चलें कि हमारा जो आज का मौजू है नहायत ही खूबसूरत और नहायत ही बेहतरीन मौजू है, जिस पर हम चाहेंगे कि हम रोशनी डालें कुरान और सुन्नत के मुताबिक और आपके साथ शेयर करें, आपके दूबदू लाइव आपके साथ बातें कर सकें। हमारा जो आज का मौजू है हकूक़ ज़ौजैन है। मैं थोड़ी सी इसमें तशरीफ़ फरमा दूँ आपको। हकूक़ ज़ौजैन का मतलब हमारे उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको शायद उर्दू पे इतना अबूर नहीं रहा, क्योंकि उनकी मादरी ज़बान नहीं, वो तो यकीनन फ़्रांसीसी में बोलते होंगे। ज़ौजैन होते हैं स्पाउस, मियाँ का बीवी के साथ रिश्ता, बीवी का अपने शौहर के साथ रिश्ता। यानी बेशक। कि आज हम बात कर रहे हैं एक बेइंतहा हसास मौजू पे, एक इंतहाई हसीन और इंतहाई नाजुक रिश्ते के बारे मियाँ में। बीवी के रिश्ते के बारे मियाँ में। बीवी के रिश्ते में, बिल्कुल। और आपस में जब वो उस रिश्ते में मुंसलिक हों तो उनके एक दूसरे पे हकूक़ क्या हैं और एक दूसरे के किन फ़राइज़ की बजा आवरी उनके लिए बेइंतहा मुक़द्दम है। मैं ये चाहूँगा कि आज ख़ास तौर पे हर कोई जिसकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, और चूँकि सबकी होने वाली होगी या हो चुकी होगी, तो ज़रूर ज़रा गौर से सुने, क्योंकि बिल्कुल। हमारे साथ जो हमारे साथी मौजूद हैं उनकी बताई हुई एक एक बात शायद आपके लिए ऐसी नसीहत साबित हो कि जो आपकी निजात का बायस बन जाए। मैं दरख्वास्त करूँगा बुशरा को कि बुशरा ये ज़िम्मेदारी रोज़ निभाती हैं कि तारुफ़ वो करवाती हैं, तो आज भी हमारे साथ जितने साथी मौजूद हैं उनका तारुफ़ आप करवाइए। जी, जी, बहुत शुक्रिया। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने बात की कि वो तमाम नाज़रीन भी देखें जिनकी शादियाँ होने वाली हैं या वो कुछ ऐसे रिश्ते में बंधने वाले हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है, इसकी क्या अहमियत है, आज के ज़माने में भी इतनी अवेयरनेस के बावजूद नहीं मालूम होता कि आप मियाँ के बीवी पे क्या हकूक़ है, बीवी के अपने हस्बैंड पे क्या हकूक़ है। और इसके अलावा आज आप बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं मैं तो एक्सपर्ट सिर्फ़ इस्लामिक स्कॉलर्स जी, बिल्कुल। साहिबज़ादा इल्लामा मोहम्मद मुनीर सोहरवर्दी। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जी सैयद फ़रहान हैदर आबिदी। हमारे साथ नात ख्वां भी मौजूद हैं, हामिद रज़ा कादरी, साहिबज़ादा मोहम्मद जावेद मुनीर सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान फ़िज़ान में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। अच्छा बुशरा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहले दिन हमारी मुलाकातें मौलाना हज़रात से भी हुईं, और हमारे कारी साहब हैं और सना खान मुस्तफ़ा हैं, इनसे भी हुई। मेरे ख़्याल में ट्रांसमिशन के पहले 5 मिनट में एक दिली ताल्लुक़ पैदा हो गया, दिली ताल्लुक़ पैदा बेशक, हो गया। इसमें मुझे ना आपसे कोई लालच है सिवाय दुआ के, ना आपसे कोई लालच है, बेशक है। और वो भी दुआ के। यकीन कीजिए परवरदिगार के अजीब निज़ाम है, अजीब निज़ाम है। 2 अजनबियों को मिलाता है, लेकिन एक ताल्लुक़ उनके दरमियान पहले ही होता है, एक उसके खौफ का, एक उसके नबी की मोहब्बत का, और एक नबी के अहले बैत की मवद्दत का। इससे बेहतर ताल्लुक़ कोई जुड़ ही नहीं सकता बेशक, वाक़ई, और इतना बेशक मज़बूत और बेशक। बेशक, मुस्तहकम होता है। बहुत बेशक। खूब। आज हमारी महफ़िल में एक नौजवान तशरीफ़ लाए हैं। आपने भी उनका कादरी साहब का तारुफ़ हामिद करवाया। रज़ा कादरी जी साहब, नात बिल्कुल। ख्वां। हामिद आए हैं गुजरांवाला से, जी, जी। और गुजरांवाले का जब मैं नाम सुनता हूँ तो मौलाना बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, मेरा वतन है। मेरा माशाअल्लाह। दिल धड़कन तेज़ कर देता है। मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से कस्बे से है जो ज़िला गुजरांवाला में है, और मैं किस कदर फ़ख्र करता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ किला दीदार सिंह से है। और किला दीदार सिंह, इनको बताइए, कोई मामूली जगह है? बिल्कुल। सर जी, जिस बंदे को अपने वतन से मोहब्बत नहीं, उसको अपनी माँ से मोहब्बत नहीं, बेशक, जिसको अपनी माँ से मोहब्बत नहीं, उसको अपने परवरदिगार से मोहब्बत नहीं। तो ये वतन और माँ और परवरदिगार वाबस्तगी के, मुनासिबत के, निस्बत के ऐसे हवाले हैं कि सब एक दूसरे को तक़वियत देते हैं। बेशक। मेरी बात पे गौर कीजिए। बहुत से लोग हैं जो छुपाते हैं कि हमारा ताल्लुक़ कस्बाजात से है या देहात से है। मैं समझता हूँ कि मैं कुर्बान जाऊँ किला दीदार सिंह की मिट्टी पे, कि जहाँ मेरे वालिदैन भी दफन हैं और जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो आज अब गुजरांवाला से आए हैं तो यकीन कीजिए, मैंने आज पहली बार ही लग रहा है कि मेरा कोई ग्राहीं आ गया। बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं, बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि जब आप आज मेरे मेरे सरकार की नात पढ़ेंगे तो उसका मज़ा मेरे लिए कम से कम दो आच्छा होगा। बिस्मिल्लाह, आप आज के मौजू की मुनासबत से कोई सवाल करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, आज का तो मौज़ू बहुत ही गहरा है, इस पे जितनी बात कीजिए उतनी कम है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम वो तमाम चीज़ें, वो तमाम पहलू खोल के नाज़रीन के साथ शेयर करें। जब बात करते हैं मियाँ बीवी के हकूक़ की, दोनों के हकूक़ की एक दूसरे के लिए। इलामा साहब, आपसे मेरा सवाल है, कहा जाता है, रवायत है कि एक औरत को अपने खावंद की घर की चीज़ों को बगैर इजाज़त के सदका खैरात नहीं करना चाहिए। इस हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। आप ये बताइए, लेकिन इसके आगे भी कहा गया कि क्या खाना भी नहीं देना चाहिए? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
اس سے بہتر مال اور کیا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے کیا وجوہات ہے ایک بیوی اپنے خاوند کے گھر کی چیزوں کو بغیر اجازت کے صدقے خیرات کیوں نہیں کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے اس رشتے کا انتخاب کیا ہے جو کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا۔ یقیناً یہ رشتہ جڑا اور اس کے بعد پھر ماں اور باپ، پھر بیٹا بیٹی اور باقی رشتے جو ہے سے اس کے بعد چلتے گئے۔ چلتے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہم نے تلاوت سنی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اس پوری تلاوت کے اندر ایک ہی آیت ہے، مگر یہ آیت مکمل ایک مضمون رکھتی ہے۔ اس میں اللہ نے اسی رشتے کی اہمیت کو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، میں لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اس نے جوڑا بنایا تمہیں۔ یقیناً یہ جو جوڑے بنتے ہیں یہ آسمانوں سے بن کے آئے ہیں، یہ نام لکھے جا چکے ہیں، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے، بنانے کے لیے ہم مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ کبھی کسی شہر میں رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کسی گلی نگر کسی محلے میں جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو ہو یہ تو ہماری بغل میں تھا۔ تو اتنی سٹرگل کیوں کرائی اللہ نے؟ اس رشتے کی اہمیت اور افادیت کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اس رشتے کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ بڑا امپورٹنس رکھتا ہے اپنے اندر، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے رشتہ اپنے اندر۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے، چونکہ حقوق زوجین کے اندر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، خاوند کے اوپر بھی جی جی بالکل۔ اور بیوی کے اوپر بھی۔ یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا نازک بھی ہے، اور یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا پاکیزہ بھی ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربان جائیں آپ کی عزت و عظمت پر، کہ جب نکاح ہوتا ہے زمین کے اوپر، آسمانوں میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ نیا جوڑا زمین پر مارا سے وجود میں آ گیا، لکھ دو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے سبحان اللہ، اور ان کے ایمان کی تکمیل فرما دی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ رشتہ اتنا پاکیزہ، طیب و طاہر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیوی اگر خاوند کو مسکرا کے دیکھ لے، خوش ہو کے دیکھ لے، اللہ بیوی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ بیوی اگر خاوند کو مسکرا کے دیکھ لے، خاوند اگر اپنی بیوی کو دیکھ لے خوش ہو کے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما اتنا دیتا ہے، خوبصورت رشتہ ہے کہ آپ کے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں کسی کو صرف پیار دیکھنے محبت سے، دیکھ یہ دیکھنے سے۔ کیا بات ہے۔ اور اب آتے اتباع کی جانب۔ جی خاوند چونکہ عورت کے لیے مجاز خدا ہے، صحابہ نے جانوروں کو دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، تو صحابہ کے بعد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم نے خدا کو پہچانا ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں دین اور ایمان ملا، انسانیت کی راہ ملی۔ تو صاحب کوثر، صاحب الاولاق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ اتنی بہت خوب، اہمیت بہت کا خوب۔ حامل رشتہ ہے، یہ اہمیت کا درجہ ہے یہ کہ اگر درجہ ہوتا ہے، تو مجازی خدا کو یہ ہوتا۔ مجاز خدا ہے۔